जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग अपनी सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं पेड बैच की, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक 5 लेक्चर्स जो हो चुके हैं वो 5 लेक्चर्स अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होगी। फिर भी अगर आप मॉडल्स को सीखना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने किन किन बातों को डिस्कस किया है, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्कस किया था कि जब कभी भी सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं मॉडल को, तो मॉडल का बेसिकली मतलब क्या होता है। ठीक है, आज तो इस पर बात करेंगे पहले डिटेल में। और भी कुछ चीजें हैं जो मैंने डिस्कस करी थी, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि वर्ब क्या है। जो चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं अब तक वो पहले हम डिस्कस कर लें। हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है। इसके बाद हम लोग आए थे वर्ब के टाइप्स पर, और वर्ब के टाइप्स में हमने सबसे पहले बात करी थी ऑक्सिलरी वर्ब की। और ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब दूसरा नाम अगर इसको देना चाहें, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेल्पिंग वर्ब। फिर हम लोगों ने सीखा था कि इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, क्या वजह होती है इसके पीछे। फर्दर हम लोग आए थे तो हमने कहा था ऑक्सिलरी वर्ब में भी 3 पार्ट हो जाएंगे आपके, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, और एक मैंने आपके सामने डिस्कस किया था मार्जिनल ऑक्सिलरी। तो हमने कहा था कि देखें, हम लोग अगर सीखने की कोशिश करें तो हम लोग सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हमने आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि जो मॉडल होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है, कभी मेन वर्ब नहीं बन सकती। ठीक है। अच्छा, मार्जिनल मॉडल और मेन वर्ब दोनों बन सकती है, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बन। सबके एट्रीब्यूट मैंने डिटेल में डिस्कस किए थे कि किसमें नंबर का एट्रीब्यूट होता है, किसमें नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होता है। सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी। मार्जिनल ऑक्सिलरी के अंदर 3 चीजें थी, अगर आपको याद आ रहा हो, नीड, डेयर और यूज्ड, जिसको आप लोग यूज टू बोल देते हो, हालांकि टू इन्फिनेटिव होता है। ये था किसके अंदर, ये था आपके मार्जिनल के अंदर। ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडल को। अब थोड़े दिन हम लोग मॉडल को डिस्कस करेंगे, फर्दर हम लोग प्राइमरी को डिस्कस करेंगे, तब जा करके इसका एक टाइप हम लोग कवर कर पाएंगे। फिर धीरे से हम लोग मेन वर्ब पे आएंगे, फिर हम लोग फाइनाइट नॉन फाइनाइट पे चलेंगे, फिर हम लोग मूड पे चलेंगे, टेंस पे चलेंगे, फर्दर ऑल सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग टारगेट लेके चलते हैं कि मॉडल्स को आज अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप लोग जुड़ चुके हैं तो मुझे कमेंट करके बता दें कि मेरी आवाज़ ऑडिबल है और मैं जो बता रहा हूँ आप लोग उसको सुन पा रहे हैं प्रॉपर कि नहीं। अनुराग कुमार, गुड इवनिंग। ओके, नाउ जो क्वेश्चन आपके मन में सबसे पहले निकल के आता होगा वो क्वेश्चन यही आता होगा कि आखिर मॉडल क्या है, व्हाट इज मॉडल, मॉडल क्या है। तो देखो, एक चीज याद रखिएगा, मॉडल जो वर्ड होता है, मॉडल उस एक्टिविटी के बारे में पूरी तरीके से बात अगर आप कहें, मॉडल को एग्जांपल से मैं समझाता हूं। पहले तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो लो, फर्दर मैं आपको सिखाता हूं। मॉडल टेंस से हट करके कुछ है। मॉडल मीन्स ये कहीं ना कहीं स्पीकर के ही इंटेंशन के बारे में कुछ बात कर रहा होता है। एक्टिविटी होगी नहीं होगी, मॉडल कुल मिलाकर के एक फैक्ट नहीं है। मॉडल कुल मिलाकर के एक फैक्ट नहीं है। हालांकि कुछ मॉडल्स होंगी अभी, जैसे कैन वगैरह आएगा जो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, वो सब अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन मॉडल में आप इतना ध्यान रखेंगे, जो मॉडल है सिंपल सा आपको ध्यान रखना कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जो केवल और केवल किसका काम कर सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती हैं, कभी मेन वर्ब नहीं बन सकती। ठीक है, इनको मॉडल कहा जाता है। और इसमें आप देखोगे किसी एक्शन की पॉसिबिलिटी होना है नहीं होना है। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब मॉडल में हम लोग हिंदी करने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोगों को पढ़ाते हुए, मैं किसी को नहीं कुछ कहूंगा, या आपने देखा होगा कि जब बेसिकली आप पढ़ रहे होते हो तो आप मॉडल को कुछ इस तरह लेके चल रहे होते हो कि चाहिए आया है तो शुड आएगा, और सकेगा आया है तो मे आएगा। कुछ इस तरह की बातें चल रही होती हैं, कुछ इस तरह के मिसकंसेप्शंस चल रहे होते हैं, बट ये सब गलत हैं। उनके पीछे वजह भी है क्यों गलत है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू चेतना।
तो है क्या कि अब उन चीज़ों को हम लोग एक फ्लो में पहले समझते हैं। जैसे जो लोग कहते हैं कि मैं पहले वो बता दूं, जो हिंदी भाषी स्टूडेंट होते हैं, मतलब जिनके नेचर में बन चुका होता है कि हिंदी करके मॉडल सीख लेंगे, तो हमारे यहाँ हिंदी में भी सिखाया जाता है कि चाहिए के लिए 3 शब्द लगा दिया करो, और उसमें बता दिया जाता है एक शुड लगा दिया करो, एक मस्ट लगा दिया करो, एक ऑट टू लगा दिया करो। अच्छा, जब वहां पे जा करके पूछो कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तो बड़े बड़े भोले तरीके से समझा दिया जाता है कि जब नॉर्मल चाहिए, ऐसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अच्छा, और ही चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, तो मस्ट गो। और सम्मान वगैरह के लिए, नैतिकता के लिए हॉट टू, और ऐसे पढ़ा करके आपको, मतलब पूरी तरीके से, छोड़ो कुछ नहीं कहूंगा, पूरी तरीके से आपका ब्रेन वॉश करके आपको आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये हकीकत नहीं है। अगर इस तरीके से चाहिए से आप सेंस लोगे, तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आज बरसात होनी चाहिए। फिर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, आज बरसात होनी चाहिए। तो इसमें क्या लगाओगे? शुड लगाओगे, मस्ट लगाओगे, ऑट टू लगाओगे? जो लगाओगे सब गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, इट में रेन टुडे। यहाँ पे तो मे आएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी है। तो आप किसी भी राइटर को पढ़ोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन राइटर्स ऑफ हिंदी बुक्स, मैं उन राइटर्स की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने ठीक ठाक ढंग से किताबों को समझा है, लिखा है, उनकी बात कर रहा हूँ। वो इस तरीके के, मतलब दो कौड़ी के कॉन्सेप्ट नहीं देते कि चाहिए के लिए ये सब आता है, फर्जी के कॉन्सेप्ट हैं सब, ऐसा कुछ नहीं। ट्रांसलेट करके तुम कर लोगे, वो भी नहीं है, वो प्रोसेस ही नहीं है मॉडल्स को समझने का। अभी मैं बताऊंगा कि मॉडल किस तरीके से रेफरेंस पर सही होती हैं और किस तरीके से रेफरेंस पर गलत होती हैं, ठीक है। आयुष सिंह चौहान, जय हिंद। तो वो सारी बातें भी एक एक करके हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक बात फिर, दूसरी बात हमें कही जाती है, देखो देखो देखो, कैन प्रेजेंट होता है, पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। कैन प्रेजेंट होता है, कुड उसी का पास्ट होता है, मे प्रेजेंट होता है, माइट उसी का पास्ट होता है। मैं भी मानता हूं, बिल्कुल सही कहा जा रहा है ये। सेल प्रेजेंट होता है, शुड उसी का पास्ट होता है ना। विल प्रेजेंट होता है, वुड उसी का पास्ट होता है। एक हिस्सा ये वाला, आई एग्री कि कुड पास्ट होता है, भाई माइट पास्ट होता है, शुड पास्ट होता है, वुड पास्ट होता है, मैं मानता हूं। लेकिन एक सेंटेंस अगर मैं आपके सामने लिखूं कि यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन, तुम्हें दवा लेनी चाहिए। तो दवा लेने का काम हो गया क्या कि होगा? कि एक एडवाइस है, ये सलाह। इसको कहां रखोगे आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में? अभी तो हो नहीं रहा है कि आप इसको प्रेजेंट बोल दोगे, हो भी नहीं चुका कि आप इसको पास्ट बोल दोगे। अब होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, फ्यूचर में लगा दोगे, रखोगे कहां? कुछ इस तरह की सिचुएशन जब डिस्कस करते हैं उसको मॉडल कहते हैं। कितने लोग जुड़े हैं? ठीक है। खैर, पास्ट फॉर्म होता है शुड, वो अलग सिचुएशन में बनता है, पास्ट बनाना पड़ता है उसको, बट हर समय कुड पास्ट नहीं होता, हर समय माइट पास्ट नहीं होता, हर समय वुड पास्ट नहीं होता, ठीक है। सब में कैटेगरीज हैं, हर समय वो पास्ट प्रेजेंट नहीं हुआ करता, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, ये हो गया था आई थिंक। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब इस तरीके से जब आप चीज़ों को सीखोगे, जैसे फिर बताया जाता है कि मस्ट जो होता है श्योरिटी बताता है, मैं सीजीएल की प्रीवियस से लिखूंगा जहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट को यूज किया जाता है। तो रट करके अगर सोचो मॉडल कर लोगे तो फिर नहीं सीख सकते हो। आज की क्लास में मैं आपको लेके चलता हूँ यूज ऑफ, जो मुझे लगता है सबसे पहले सिखाना चाहिए,
यूज ऑफ कैन एंड मे। आज की क्लास में हम लोग बस इस पर बात करेंगे कि यूज ऑफ कैन और मे के बारे में बात करेंगे कि कैन क्या है और मे क्या है। आज की क्लास में बस इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, कैन और मे के बारे में। और मुझे लगता क्या है, मालूम है कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों को कैन और मे के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। होप सो। आयुष, चेतना, अनुराग क्लियर ही होंगे आप लोगों को, है ना। जैसे आपके सामने जब कैन को लिखा जाता है तो बताया जाता है, मैं भी वही बता देता हूँ। कैन लिखा जाता है तो मतलब बताया जाता है, इसका मतलब होता है बी एबल टू। ठीक है, ये एबिलिटी के बारे में बात करता है। सर्टेन अगर कोई चीज है तो सर्टेनिटी के बारे में बात करेगा, है ना। सर्टेनिटी। मे को ले लो थोड़ा सा। मे का मतलब होता है बी पॉसिबल टू। पढ़ा होगा आप लोगों ने, बी पॉसिबल टू। ठीक है, और जब बी पॉसिबल टू को लिखते हो तो पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है। ये सब बातें हैं इस तरीके की, है ना। इतना ही पढ़ा होगा मुझे जहां तक लगता है, और थोड़ा सा पढ़ लिया होगा कभी किताबों को पलट के, तो ये भी पढ़ लिया होगा कि एबिलिटी, सर्टेनिटी या परमिशन, इसमें भी परमिशन फिर जुड़ जाता है। किताबों को पलटने की बात है, पलटा होगा तो पढ़ा होगा। अरे नहीं सर, कैन कैसे परमिशन बताता है? उछलो नहीं, मैं बताता हूँ कैसे बताता है। देखो तो, यू कैन यूज माई फोन। यू कैन यूज माई फोन, ये परमिशन ही तो है। ना एबिलिटी है ना सर्टेनिटी, परमिशन ही तो है। सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि कैन क्यों लग रहा है या मे क्यों लग रहा है। सवाल बस ये सीखना है कि अगर यहाँ पे हम शुड लगा दें तो वो भी तो सही हो जाएगा। एडवाइस कर रहे हैं भाई, तुम्हारा फोन हैंग पड़ा है, मेरा फोन यूज कर लो। एडवाइस कर रहे हैं लोग। अब हो सकता है तुम्हारी पास्ट की हैबिट बता रहे हो कि तुम मेरा फोन यूज करते थे, अब नहीं करते, अब तुम्हारे पास खुद का हो गया। प्रश्न ये है। प्रश्न ये है, और हर किसी के मन में ये प्रश्न होता है। ये तो सब सही हो जाएंगे ना, जितने मैंने लिख रखे हैं सब सही है। तो थियरी में ये पढ़ लेना कि कैन इसके लिए आता है, मैं इसके लिए आता है, और थियरी पढ़ने के बाद अपने आप को उसी में सजा लेना। हाय मॉडल हम आ गए, हाय मॉडल हम आ गए। इससे मॉडल सीख पाएंगे? अभी मैं मॉडल के इंट्रोडक्शन पर बात कर रहा हूं। आइए, जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाएगा तब तक मॉडल की गलती अधिकतम ये है नहीं मानी जाती। कॉन्टेक्स्ट इज, हिंदी में लिख दो, नहीं समझ नहीं पाओगे। जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाएगा, जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाता तब तक सभी मॉडल या सभी मॉडल ऑक्सिलरीज सही होती हैं। ये पॉइंट पर बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाता तब तक सारी की सारी मॉडल ऑक्सिलरीज सही होती हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट किसे कह रहे हो? तो कॉन्टेक्स्ट का वही मतलब है, बात समझना, कॉन्टेक्स्ट का वही मतलब है
टाइम दिया गया होगा, प्लेस दिया गया होगा, कोई पर्सन दिया गया होगा, ठीक है, टाइम है, प्लेस है, कोई पर्सन है, कोई एक्टिविटी है, एक्शन है, किन्हीं ना किन्हीं चीजों से मतलब परिवेश, एक संदर्भ, एक रेफरेंस दिया जाएगा, तब उसके हिसाब से आप मॉडल को जज कर पाओगे। अदरवाइज यू विल फाइंड योरसेल्फ अनेबल टू जज अ करेक्ट मॉडल। बात समझ में आई आपको? जब तक कोई रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई परिस्थिति तैयार नहीं की जाएगी, तब तक सब मॉडल सही हैं, कोई गलत नहीं कर पाओगे। कुछ एग्जाम्पल से समझो, मैं एग्जाम्पल पे ज्यादा भरोसा रखता हूं। चलो एक एक सेंटेंस मैं लिखता हूं। चलो यहां फिल करो, यहां क्या आएगा, कैन या मे, कमेंट करते रहा करो। यहां पे क्या लिखोगे, कैन लिखोगे, मे लिखोगे? यहां पर बच्चों फिल करो, कैन आएगा या मे आएगा? तो राम गिव हर ₹500 है, अमाउंट अभी आपको छोटा लग रहा होगा, इस अमाउंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 5000 हो गया, 50,000 कर लेते हैं। मानना है तो मानो, अच्छी रकम भाई। यहां पर कैन भी सही है, यहां पर मे भी सही है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। जब हम कहेंगे ना कि राम कैन गिव हर इतने इतने रुपए, तो वहां पे हम कुछ और नहीं बता रहे होंगे, वहां राम के बारे में हम उसकी एबिलिटी बता रहे होंगे कि भाई राम एबल है 50,000 रुपए देने में। और जब मैं बता रहे होंगे तो पॉसिबिलिटी होगी कि भाई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। इसका सीधा सीधा जो मतलब है, अगर कैन के साथ लिखा जाए तो उसका मतलब यही बनेगा कि राम इज एबल टू गिव हर फलाना फलाना फलाना, जो भी रुपया है तुम्हारा। ये इसका सीधा सीधा मतलब अगर कैन के साथ माना जाएगा तो यही निकलेगा कि राम के अंदर उसको 50,000 देने की एबिलिटी है, बस सीधा सा मतलब ये है। और अगर इसका मतलब मे के रेफरेंस में मानोगे तो उसका मतलब यही आ जाएगा कि इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल दैट राम विल गिव हर रुपीज इतना। समझ पा रहे हो? इट इज पॉसिबल, श्योर नहीं है, बट हाँ इट इज पॉसिबल, इट इज लाइकली टू हैपन। ऐसा हो सकता है कि उसे 50,000 दे दे, नहीं भी दे सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों सही है, क्योंकि इस सेंटेंस में, किस सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, अपने इस सेंटेंस की बात कर रहा हूं जो हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में कोई रेफरेंस नहीं है, और जब कोई रेफरेंस नहीं है तो फिर ये भी सही है, ये भी सही है। गलत मत कर देना, मैं बस आपके अंदर जो मिथ बैठा है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये लोग आते जाते रहते हैं, पेड में भी इनकी ये हालत है, ये आते जाते रहते हैं। अब फिर से वही बात, यहां क्या फिर करोगे, कैन या में? इफ सी रिक्वेस्ट राम, सॉरी, इफ सी रिक्वेस्ट
राम, अगर वो राम से रिक्वेस्ट करती है देन क्या होगा कि वो मदद करेगा। क्या लिखोगे? कैन लिखोगे। अब यहां पर केवल एक मॉडल सही होगी, मे। करने को तुम विल भी सही कर सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन चूंकि अभी हम कैन और मे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैन नहीं सही हो सकता, क्योंकि किसी के रिक्वेस्ट करने से किसी के अंदर एबिलिटी नहीं आ जाएगी। भाई हमारे जेब में नहीं पड़े 50,000, तुम 50 रिक्वेस्ट कर लो, हमारे अंदर कैसे एबिलिटी आ जाएगी कि हम तुमको 50,000 दे देंगे। तुम रिक्वेस्ट करो, तुम रिस्पेक्ट करो, तुम जो करना हो वो करो, जब हमारे पास है ही नहीं 50,000, तुम कहां से दे देंगे 50,000। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इतना ना लिखा गया होता, ये जो ये दिखा गया है इफ शी रिक्वेस्ट राम, ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया। अगर वो क्या कर ले, रिक्वेस्ट कर ले, तो राम, हाँ पॉसिबिलिटी है कि रिक्वेस्ट करने पे दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन रिक्वेस्ट करने से राम के अंदर एबिलिटी नहीं जनरेट हो जाएगी कि तुमको 50,000 निकाल के दे देगा। बात समझो तो। जय हिंद भाई पवन, जय हिंद। बात समझ पा रहे हो? मैं यहां लिखे देता हूं बड़े कायदे कानून से, नोट्स बनाते समय ऐसे ही नोट्स बनाया करो कि अगर इफ सी रिक्वेस्ट राम ना होता तो सेंटेंस सही था। तो सेंटेंस सही था अगर ये ना लिखा गया होता, सी के रिक्वेस्ट करने से एबिलिटी नहीं आ जाएगी। इसलिए क्या सही है बच्चे? इसलिए मैं सही है। तो ये सारी बातें इस तरीके नोट्स बनाते समय लिख लिया करो, जो लैंग्वेज में बोलता हूं वो आपको हेल्प करेगा। चलो इतनी बात शायद हम लोगों को लगता है कि यहां से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो तो। क्वेश्चन कहता है, बस क्वेश्चन पे ध्यान देना। He can be a basketball player. He can be a basketball player. फिर आगे कह रहा है as his mother was a mule. चलो बताओ। मदर नहीं था शायद, एज ही इज लाइक अ म्यूल था, एज ही इज था, एज ही इज लाइक अ म्यूल था, ये था जहां तक। अब जो भी रहा हो मुझे इतना नहीं पता है, ना पता करना है। जरा देखो कहाँ गलती हो रही है। श्रेय वाजपेयी, जैन भाई। बताओ। मैं खुला चैलेंज देता हूं आपको, सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से।
बिल्कुल ओपन चैलेंज मैं देता हूं, जा करके जितने ऑनलाइन पोर्टल हैं इस क्वेश्चन का आंसर चेक करना, सब में गलती बताई जाएगी कि कहीं लाइक गलत है, कहीं एज गलत है, कहीं वाज होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है सब में, बट गलती वो नहीं है। देखो एज यहां पर कंजक्शन है जिसका मतलब है बिकॉज ही इज लाइक अ म्यूल, और लाइक भी सही है, वो गलती नहीं है। हाँ अगर ये इतना ना दिया जाता, बस ये कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया, पहचानना सीखो, ये कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया, अगर ये इतना ना दिया जाता तो ही कैन बी अ बास्केटबॉल प्लेयर बिल्कुल सही हो जाता कि भाई उसके अंदर एबिलिटी है कि बास्केटबॉल प्लेयर बन जाएगा, हम सही मान लेते, हम गलत उसको बिल्कुल ना कहते, कदापि गलत नहीं था वो। लेकिन लिख दिया गया एज ही इज लाइक अ म्यूल, क्योंकि वो म्यूल जैसा है। कई बार तो लोगों ने इसको यहाँ पे जेरफ कर दिया है, कुछ लोगों ने तो यहाँ पर कैमल कर दिया है। नहीं, आप समझो मेरी बात को, ये एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, ये खूब अच्छी, मतलब तुमको मालूम है कि मैंने कहा कि मान लो ये आदमी विनय है, मेरा ही नाम ले लो, छोड़ो सबको, मान लो ये आदमी विनय है, और मान लो कोई छोटा सा ये बच्चा है, ठीक, ये छोटा सा कोई बच्चा है। अगर मैंने कहा कि मैंने कहा इस बच्चे का नाम भी पहले दे दो, एक इस बच्चे का नाम दे दो, कोई देख रहा लाइव में इस समय, इस बच्चे का नाम पवन ही दे दो, चलो, और कौन देख रहा है, श्रेय वाजपेयी देख रहे हैं, और एक बच्चे का नाम श्रेय दे दो। ये विनय है, ये पवन है। विनय क्या करते हैं, विनय इंग्लिश पढ़ाते हैं, बेहतर समझ पाओगे। तो और पवन क्या है, ये पवन जी इंग्लिश पढ़ते हैं, भी देखो पढ़ रहे हैं। अब श्रेय वाजपेयी ने एक सेंटेंस दिया और उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि पवन कैन टीच इंग्लिश एज ही टीच लाइक विनय, एज ही टीचर्स लाइक विनय। जो पवन है वो भी इंग्लिश पढ़ा सकता है क्योंकि वो विनय के जैसे इंग्लिश पढ़ाता है। अब मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश विनय की जैसी पढ़ाता है, कंपैरिजन का इस बात, अगर किसी में तुम कंपेयर कर रहे हो, लाइक लगा रहे हो, उसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। चलो हमने कहा ठीक है कंपेयर कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कंपेयर कर देने से क्या उसके अंदर वो एट्रीब्यूट आ ही जाएगा, इस बात को लेकर तुम सर्टेन हो, या पॉसिबिलिटी है कि हाँ उसके अंदर एट्रीब्यूट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मेरी बात समझना, फिर से मैं दोहराऊंगा अपनी बात को, मैं अपनी बात को फिर से दोहराऊंगा। कंपेयर कर देने से किसी आदमी के अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी, इस बात को लेकर के तुम सर्टेन हो जाते हो, या ये पॉसिबिलिटी डेवलप कर लेते हो कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं भैया ये एकदम देखो तो ये एकदम शेर जैसा है, तो उसके अंदर उतनी ब्रेवरी होगी, उतनी बहादुरता होगी, इस बात की पॉसिबिलिटी है, या सर्टेन हो गए कि हाँ इतना वीर है ही है, वो पॉसिबिलिटी है कि हाँ इतना बहादुर हो सकता है। मैंने कहा देखो ये भी एकदम लंबा तंबा है तो ये भी तेज दौड़ सकता है, बिल्कुल, तो लंबा तंबा हो जाने से क्या वो तेज दौड़ लेगा, इस बात को लेके श्योर हो, या उसके अंदर अब वो पॉसिबिलिटी आ गई कि हाँ दौड़ भी सकता है, नहीं भी दौड़ सकता है, एक ही चीज बनेगी, पॉसिबिलिटी। हाँ पॉसिबिलिटी है, कंपेयर अगर किसी से कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि जिससे कंपेयर कर रहे हो उसके बराबर ही हो तभी कंपेयर हो रहा है। हाँ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा हो सकता है, तब कंपेयर किया जाता है। पॉसिबिलिटी है, नॉट सर्टेन। जब वो पॉसिबिलिटी है तो यहां कैन काहे को लगाया, यहां पे मे लगाओ ना, और जब ये बात समझ में आ जाए तो फिर से इसमें आ जाना, ये जो सेंटेंस दिया गया था ही कैन बी अ बास्केटबॉल प्लेयर, कैन हटाओ, यहां मे लगाओ, ये गलती थी।
यस चेतना, पॉसिबिलिटी है, नॉट सर्टेन। ऐसे नोट करके लिख लो, एक एक पॉइंट बस नोट करके लिखो। सिमिलरिटी में हमेशा पॉसिबिलिटी हो सकती है, एबिलिटी नहीं। जो सिमिलरिटी होती है उसमें क्या हो सकती है, हर बात को लेकर के पॉसिबिलिटी होगी, एबिलिटी कभी नहीं होगी। तो जब तक ये कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाएगा तब तक तो कैन भी सही है, मे भी सही है, लेकिन जैसे कॉन्टेक्स्ट ऐड होगा तो केवल मे सही हो जाएगा। चलो कमेंट देख लेता हूं। समझ गए श्रेय, बहुत अच्छा। आप लोग समझो इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं भाई। एक क्वेश्चन देखो, टेंस में बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। चलो ये बताओ, कमेंट करिए फटाफट। बेटर अंडरस्टैंड, गुड, समझ गए श्रेय। एक बात मुझे बताना, बस बस उत्तर दो मुझे, कुछ है भी तो नहीं यहां पर। चलो ये देखो फिंगर्स हैं, काउंट काउंट करिएगा, कितनी फिंगर्स हैं, हाउ मेनी फिंगर्स, 1 2 3 4 5, 5। श्योर हो या नहीं, सर्टेन हो या नहीं कि पॉसिबिलिटी है कि 5 हो भी सकती है, नहीं भी, नहीं हम सर्टेन है, हम सर्टेन है। तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर कभी भी सेंटेंस में हाउ मेनी का रिप्लाई लिखा जाएगा, हाउ मेनी का रिप्लाई हमेशा सर्टेन होगा। हाउ मेनी का रिप्लाई हमेशा क्या होगा, सर्टेन होगा, ध्यान रखना। हाउ मेनी ग्रुप्स, बोले 3 ग्रुप्स, ये 3 ग्रुप्स लिख देने से ये सर्टेन हो गया, और जैसे वो सर्टेन हो गया तो मैं हट जाएगा, कहने लग जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट दिया रहेगा कहीं ना कहीं डियर ऑल, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट दिया रहेगा, कॉन्टेक्स्ट शुड बी देयर, कॉन्टेक्स्ट हमेशा रहेगा। चलो समझ गए आप लोग। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक हम लोग रखते हैं। आप लोग इतनी चीजों को अच्छे से नोट करें, रिवाइज करें, कल फिर मिलते हैं 5:15 बजे और इसी कॉन्सेप्ट को और आगे तक ले चलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।